गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको आप जो है ये समझिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक फिलासफर थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने देखा कि जब अंबर नामक सबस्टेंस को, आप जानते हैं कि अंबर नामक सबस्टेंस जो होता है, अंबर नामक सबस्टेंस को जब ये ऊल होता है इससे रब्ड करते हैं, एक अंबर सबस्टेंस होता है। देखिए ये दोनों को प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रब्ड कराते हैं। समझ रहे हैं ना बात? ये आपका ऊल है और ये अंबर है। यह एक प्रकार का सबस्टेंस है। इस सबस्टेंस को जब हम ऊल से रब्ड करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कागज़ के छोटे छोटे तिनकों और टुकड़े हैं, इनके समीप जब क्या लाते हैं जानते हैं? ये आपका है अंबर नामक जो सबस्टेंस है, यानी ये अंबर है, इसको लाते हैं तो ये इसको अपनी तरफ क्या करता है जानते हैं? अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये अट्रैक्ट कर लेता है तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अट्रैक्ट कर लेता है, ये बातें जो है सबसे पहले यूनान के जो फिलासफर हैं इन्होंने बताया था। इनकी बातों को लगभग कितने जानते हैं? लगभग 2000 वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया इनकी बातों को। तो जब इनकी बातों को कोई लगभग 2000 वर्षों तक ध्यान नहीं दिया तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, यानी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि ये जो अंबर और ये जो ऊल है, जो अंबर और ऊल है, इनको जब हम रब्ड करते हैं, तो ये कागज़ के छोटे छोटे तिनकों टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यह केवल अंबर ही नहीं है, ऐसे बहुत से सबस्टेंस हैं जिनको क्या करते हैं कि रब्ड किया जाता है किसी अदर मतलब ये सबस्टेंस से, तो ये भी इसी तरह का व्यवहार देते हैं जैसा कि ऊल और अंबर व्यवहार करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने देखा, जो गिलबर्ट थे, इन्होंने देखा कि अगर ये हम ले लिया जाए ग्लास रॉड, ये आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को जैसे ये कह दिया जाए कि कोई सिल्क का, ये सिल्क है, ये सिल्क से, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सिल्क से इस ग्लास रॉड के साथ क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। तो रब्ड करने के बाद देखते हैं कि जैसा बिहेव आपका ये अंबर देता है, ठीक वैसा ही बिहेव ये भी क्या करता है, छोटे छोटे कागज़ के जो तिनकों व टुकड़े होते हैं, इनको अब क्या करता है, जब रब्ड करते हैं तो इनको अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये बात उठती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है। जब कैसे? जब रब्ड करते हैं तो ही ये क्या करता है, जो हल्के जो सबस्टेंस होते हैं उसी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी बात ये होती है कि एक ऐसा कारण है दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने का। दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने से ये क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं, यानी इस पर चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज आ जाते हैं तो ये हमको नहीं पता है इस पर कैसा चार्ज है, बट ऐसा हो जाता है कि चार्ज इस पर आ गया। और ये चार्ज आता है जब हम क्या करते हैं, सिल्क को ग्लास रॉड से नहीं रब्ड करते हैं। तो वैसे ही अगर हम कागज़ के तिनकों टुकड़ों के समीप इस ग्लास रॉड को लाते हैं तो बिना रब्ड किए जब लाते हैं तो यह अट्रैक्ट नहीं करता है।
ये बिना रब्ड किए जब इसके पास लाते हैं तो अट्रैक्ट करता ही नहीं है, लेकिन जब इससे साथ रब्ड करके जब इनके समीप लाते हैं, इनके नियरेस्ट लाते हैं, तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है, यानी ये इसके साथ के यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाता है। अब बात ये होती है कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है, अट्रैक्ट तो कर लेता है, लेकिन ये सिल्क और किसकी, ग्लास रॉड की बात हुई। अब बात ये होती है कि जैसे हम कहा जाए कि और भी सब्सटेंस होते हैं, जो डॉक्टर गिलबर्ट थे उन्होंने ग्लास रॉड और सिल्क के अलावा भी बहुत से ऐसे जो होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं जो ऐसा होता है। इसे इबोनाइट रॉड होती है। इबोनाइट रॉड जो होती है यह एक प्रकार का, ये क्या होती है, एक प्रकार की सॉलिड रबड़ होती है इबोनाइट रॉड। जैसे इसका नाम रख दें भाई, इसका नाम रख दिया जाए, इबोनाइट रॉड है ये। अब इस इबोनाइट रॉड को जब कैट स्किन से जब रब्ड करते हैं तो ये भी ऐसा ही बिहेव देता है जैसा कि ग्लास रॉड देता है। और क्या हो जाता है, ग्लास रॉड देता है, यानी कागज़ के छोटे छोटे तिनकों टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी प्रकार से इबोनाइट रॉड और कैट स्किन को जब रब्ड करके कागज़ के छोटे छोटे तिनकों और टुकड़ों के पास इसको ले आते हैं, कौन सी, इबोनाइट रॉड को अगर हम ले आते हैं, इसको इबोनाइट रॉड समझिए, इबोनाइट रॉड को जब इसके समीप ले आते हैं तो ये भी अट्रैक्ट कर देती। तो ऐसा डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि उल और एम्बर को ही जो है रब्ड किया जाए तो ही ये कागज़ के तिनकों और टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है। इस तरह से बहुत से सब्सटेंस, जैसे एम्बर को हमें जानने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन ग्लास रॉड तो आसानी से जानते हैं। इबोनाइट भी एक सख्त रबड़ है, इसको जानते हैं। कैट स्किन के बारे में आसानी से हम जानते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को अगर हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में जैसे ये लाते हैं, यानी रब्ड करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये कागज़ के छोटे छोटे तिनकों और टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब बात ये आती है, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट करता है, इसकी देखिए हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसकी डिफिनीशन को हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन क्या है कि अभी आप ये समझिए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ऐसा क्रिएट कर जाता है। ये तो रहा आपका जो ये सब रहा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते। लेकिन क्या है, अब देखिए टाइप ऑफ आपको बताएंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।